नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आज़मीन हज के काफ़िले मक्का पहुंचना शुरू हो गए। मक्के में आज़मीन हज का किया जा रहा है इस्तकबाल। तेलंगाना के महबूब नगर के कई मराकिज़ में वैक्सीन खत्म। आवाम लाइन में थर कर मायूस लौटी अपने घर वापस। एमएलए मौज़म खान और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीर आलम ईदगाह पहुंचकर इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना के एक जिले में अजीबोगरीब वाकया। अलमारी में रखे हुए 2 लाख रुपयों को चूहों ने कतर कर नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। तेलंगाना में इस महीने की 23 तारीख से सिनेमा थिएटर्स खोल दिए जाएंगे। सिकंदराबाद में एक नामालूम शख्स की नाश ड्रेनेज मेन होल से हुई बरामद। पुलिस मसरूफ है तहकीकात। अब पेश है खबरों की तफसील। आज़मीन हज के काफ़िले मक्का पहुंचना शुरू हो गए। मक्का में आज़मीन हज का इस्तकबाल किया जा रहा है, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। आज सुबह फजर की नमाज के बाद 6 बजे से आज़मीन हज का इस्तकबाल शुरू हुआ, जो 2 रोज़ तक जारी रहेगा। 4 मुकामात पर आज़मीन हज के 10 ग्रुपों का इस्तकबाल किया गया। हर ग्रुप में तकरीबन 3000 आज़मीन हज है। हज व उम्रा स्पेशल फोर्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अलबासमी का कहना था कि इस वक्त तमाम ज़रूरी उमूर अंजाम दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी आज़मीन हज बराह रास्त मस्जिदुल हराम जाने की कोशिश ना करे। कहा मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा हाज़िरी के हवाले से आज़मीन हज के काफ़िलों का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। ईद उल अजहा की नमाज की गर्ज से आज मीर आलम ईदगाह की सफाई का मुकामी रुकन असम्बली मजलिसी एमएलए नवाब मौज़म खान और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने पहुंचकर जायजा लिया। इस मौके पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स के अहदेदारान और जीएचएमसी अहदेदारान को हिदायत दी गई कि वो ईदगाह की सफाई और दीगर कामों को जल्द मुकम्मल करें। गुज़िश्ता साल और इस ईद उल फितर की नमाज इस वबा की वजह से ईदगाहों में अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। चेयरमैन और रुकन असम्बली ने आवाम से अपील की कि वो ईद की नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और मास्क का इस्तेमाल करें। इस मौके पर जीएचएमसी अहदेदारान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अहदेदारान और वाटर वर्क्स के अहदेदारान और मजलिसी लीडरान मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि 1.5 साल के बाद 2 ईदें चले गई। इससे पहले रमज़ान भी नहीं हुई, बकरीद भी नहीं हुई, फिर ये रमज़ान की ईद भी ईदगाहों में नहीं हुई, क्योंकि कोरोना की वजह से जो है सब लोग प्रॉब्लम में रहने की वजह से जो है ना अपने अपने एरियो में जो है सोशल डिस्टेंस रख के जो है ना अपने महलों में पड़ी गई। मगर आज जो है ना हमारे गवर्नमेंट और हमारे एसएस साहब, एमआईएम और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, ये पूरी गवर्नमेंट, हम लोग सब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, बल्दिया, जीएचएमसी और वाटर वर्क्स, ये सब पूरे वक्फ बोर्ड स्टाफ, ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज़ हुई और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे। फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने नमाज़ पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल ज़ुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज़ नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज़ हो रही, शादी खानों में दावतां हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है, ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बन रही थी, ये ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए।
जैसा मक्के में मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के। ज़मीन की जानिब से जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी की गई थी कि इस बार भी ईद की नमाज़ पढ़ाए जाए और उसकी इजाज़त दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट इस मीर आलम ईदगाह में ईद की नमाज़ के लिए परमिशन दिया गया है। और पिछले 4 दिन से मैं इस एरिए के कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स और दीगर डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर्स थे सारे इंतज़ामात को लगे हुए थे। आज मुझे खुशी हो रही है कि सारे इंतज़ामात कंप्लीट हो चुके हैं और दीगर जो भी इंतज़ामात हैं इंशाअल्लाह ताला हमारी निगरानी में, इस एरिए के कॉरपोरेटर की निगरानी में वो सारे मुकम्मल किए जाएंगे। आखिरी में मैं एक ही मरतबा ये कहूँगा, मेरी और मेरी पार्टी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप तमाम को इन एडवांस ईद उल जुहा की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। तेलंगाना के महबूबनगर के बेशतर टीका अंदाजी के मराकिज़ पर कोरोना के टीके खत्म हो गए। इन मराकिज़ पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। टीके कब दिए जाएंगे किसी को पता नहीं। जिले में टीकों की मुनासिब स्टॉक की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद सुबह से ही इन मराकिज़ पहुंचकर टीका लेने के लिए अपनी बारी के मुंतज़िर है, ताहम टीके के ना होने की वजह से इनको मसाइल का सामना करना पड़ा। आज महबूबनगर में 16 मराकिज़ में सिर्फ 570 डोज ही दस्तियाब कराए जा सकेंगे। 8 मराकिज़ पर टीके दस्तियाब नहीं है। जिले के जनरल अस्पताल में टीके के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, जिनको मायूसी का सामना करना पड़ा। विष्णु वैक्सीन इंचार्ज ने कहा कि स्टॉक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 38,000 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। दर इस्ना जुमा को 42,12,557 अफराद को कोरोना वैक्सीन दी गई। मुल्क में अब तक 39,96,95,879 अफराद को वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदतशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,079 नए केसेस दर्ज होने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,10,64,908 हो गई है। इसी दौरान 43,916 मरीज इस वबा को शिकस्त दे चुके हैं, जिसके बाद सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 3,02,27,792 हो गई है। इसी मुद्दत में 560 मरीजों की मौत की वजह से अमवात की कुल तादाद बढ़कर 4,13,091 हो गई है। टीम बकरीद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी शहर में बकरीद के मौके पर साफ सफाई की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। कल जामा मस्जिद दारुशिफा में बाद नमाज जुमा अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना जाफ़र पाशा के हाथों इस बैनर को रिलीज़ किया गया। बताया गया है कि तकरीबन 6 साल से ये साफ़ सफाई की मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर टीम बकरीद के मेम्बरान ने आवाम से साफ़ सफाई का ख्याल रखने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6 सालों से शहर हैदराबाद में टीम बकरीद की जानिब से एक साफ़ सफाई के लिए मुहिम चलाई जाती है, जिसका मकसद ये है कि पाकी आदा ईमान है कि सफाई का ख्याल रखें। अक्सर बेशतर ये देखने में आता था कि पहले 6 साल से पहले जो हम मुहिम चलाई जा रही, जब से उससे पहले देखा जाता था कि लोग सारी गंदगी को लाकर रोड पर फेंक देते थे, अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखते थे, जिससे वबा और ताफुन फैलने का अंदेशा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से टीम बकरीद के अंदर 100 से ज़्यादा NGOs काम कर रहे हैं साफ़ सफाई को यकीनी बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर तमाम उलमाए कराम से भी अपील की जाती है। अभी हम यहाँ पर दारुशिफा की जो मस्जिद है, यहाँ पर मौलाना जाफ़र पाशा उसामी साहब से भी हमारा बैनर रिलीज़ कराए हैं और अपील कराए हैं कि मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम हमारे हैदराबाद के मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो सफाई का ख्याल रखें, गंदगी को ना फैलाएँ। पाकी अदा ईमान है। ईद के दिन एक और जिम्मेदारी महल्ले की सफाई हो हमारी। इंशाल्लाह जहाँ से भी हमारे साथ जितने भी इलाके के लोग जुड़े हैं,
हमारे पास कैसा है कि 100 से ज़्यादा NGOs काम करते हैं हमारे इस मुहिम के अंदर, जैसा कि चमान गुट्टा है, याकुतपुरा है, जहाँ से भी लोग जुड़ते हैं हमारे से, वहाँ पर हम इंशाल्लाह ईद के दिन फील्ड पर रहेंगे। जो भी GHMC से गार्बेज कवर वगैरह आते हैं, और हमारी तरफ से भी एक अब की बार इंशाल्लाह किट बनाया जा रहा है कोरोना की यानी कि रोकथाम के लिए। हम घर घर जाकर इंशाल्लाह वहाँ पर गार्बेज कवर भी देंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि सफाई को यकीनी बनाएं। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने ईद उल अजहा के पेश नज़र पहाड़ शरीफ में वाक़ ईदगाह का दौरा किया। कहा कि ईद की नमाज से मुताल्लिक़ ईदगाह में इंतजाम, साफ़ सफाई, सैनिटाइजिंग व दीगर इंतजाम किए जाएंगे। इस मौके पर नुमाइंदा काउंसलर्स दस्तगीर, नईम और अंजुमन कमेटी के सदर जनाब सरवर साहब और अशरफ साहब व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदीमी साहब की हिदायत पर ये पहाड़ी शरीफ के ईदगाह जो हज़रत बाबा शरफुद्दीन साहब के अहाते में यहाँ पर एक ईदगाह है, जो ईद की नमाज़ यहाँ पर अदा की जाती है। यहाँ पर आके यहाँ का दौरा किया मैंने, और यहाँ पर जो सैनिटेशन का मसला है, साफ़ सफाई का ईदगाह के लिए, क्योंकि अभी ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए अभी परमिशन मिल चुकी है। पूरा यहाँ पर बल्दिया की जानिब से पूरा साफ़ सफाई की जाएंगी, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी नमाज़ पढ़ी जाएंगी। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे यहाँ के अंजुमन कमेटी के सदर, ये ईदगाह के सदर, और हमारे यहाँ के तमाम काउंसलर दस्तगीर साहब और नमू भाई और अशरफ भाई, हमारे पार्टी वर्कर पूरे मौजूद हैं। इंशाल्लाह इनकी ज़ेर निगरानी में पूरा जो भी ईदगाह का साफ़ सफाई है की जाएंगी। ईद की नमाज के लिए इंशाल्लाह जो ज़रूरी इक़दाम लेने पड़ेंगे तो लेंगे, पूरे साफ़ सफाई करेंगे, और जहाँ जहाँ कचरा वगैरह है पूरा साफ़ किया जाएंगे। और यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत है उसको भी हटाने की कोशिश करेंगे ईद के दिन इंशाल्लाह। और जितना भी यहाँ पर रोड का या कुछ भी जो भी मसला है इंशाल्लाह कराएंगे। कल रात आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई और बगैर नंबर प्लेट, बगैर लाइसेंस या बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रियासत तेलंगाना के महबूबाबाद में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां एक शख्स के अलमारी में रखे हुए 2 लाख रुपए चूहे खा गए। इंदिरा नगर तांडे से ताल्लुक़ रखने वाले रड्डी तरकारी फरोश है, जो TVS गाड़ी पर गांव-गांव फिरकर तरकारी फरोख्त किया करते हैं। उन्होंने कहा कि वो 4 साल से बीमार है, इलाज के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने 4 से 5 लाख का खर्च बताया था। उन्होंने कहा इसीलिए वो एक पैसा जोड़कर 2 लाख रुपए जमा करके इन रुपयों को अलमारी में रखे थे, जिसे चूहों ने कतर कर नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। ये पूरे नोट 500 के बताए गए। वो ये रुपयों को लेकर बैंक पहुंचे, ताहम बैंक हुकाम ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। నాకు ఆపరేషన్ నాకు ఈ కంతి తయారైంది సార్. హాస్పిటల్ చూపిస్తే ఇది 4-5 లక్షల రూపాయలు అవుతాయి, ఇది తక్కువ కాదని చెప్పారు సార్. నేను ఆడ ఈడ పోగు చేసిన సార్. 2 లక్షలు బీరువాలో పెడితే బీరువాలో ఎలుకలు కొట్టాయి సార్. చెప్పరాని పరిస్థితి ఉన్నది సార్. నాకు అసలు ఆరోగ్యం బాగాలేదు, ఎక్కడికి పోరాని పరిస్థితిలో ఉన్నా సార్. ఈ కూరగాయలు అమ్ముకొని చిన్నగా ఇది చేయకపోతే వెళ్ళటట్లేదు సార్ పూట. ఇక ఇంత నొప్పి ఉన్నా కూడా ఏదో ఇబ్బంది పడి చేసుకుంటున్నా సార్. అది ఆ పరిస్థితులనే ఎలుకలు కొట్టినాయి సార్.
నేను చెప్పరాని పరిస్థితి ఉన్నది. అన్ని హాస్పిటల్ తిరిగినా, అన్ని బ్యాంకులు తిరిగినా, మనం గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ తిరిగినా, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ తిరిగినా, ఏ మేనేజర్ పోయి అడిగినా ఈ చల్లవు అని అంటారు సార్. ఎక్కడో హైదరాబాద్లో పోని అంటారు. హైదరాబాద్లో నడిస్తే నడుస్తుంది, లేకపోతే నడవదంటారు. అవన్నీ తిరిగి చప్పుడు చక్కడ ఊకుండా సార్, దయచేసి నాకు మేలు చేయండి సార్. रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में फिल्म थिएटर्स खोलने की इजाज़त दे दी है। तेलंगाना में इस महीने की 23 तारीख से थिएटर्स दोबारा खोल दिए जाएंगे। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता माह से फिल्म थिएटर्स बंद है। इस दौरान तेलंगाना फिल्म चैम्बर ने दोबारा सिनेमा थिएटर्स को खोलने का फैसला किया है। फिल्म चैम्बर ने कहा कि सिनेमा थिएटर्स में काम करने वाले मुलाजिमीन की परेशानियों को नज़र में रखते हुए ये फैसला लिया गया। फिल्म चैम्बर का एक हंगामी इजलास तलब किया गया जिसमें यह फैसला किया गया है। तेलंगाना के बोधन मंडल के भवानीपेट गांव में बोधन पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले 3 चोरों मारुति, राजू और वेंकटेश को गिरफ्तार किया। बोधन पुलिस ने इनके कब्जे से 22 तोले से जायद सोना और 11 तोले चांदी को बरामद किया। పోలీస్ స్టేషన్ సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు, ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్న కేసు ఇది మన 20 రోజుల క్రితం అయింది. ఇంతకుముందు 20 డేస్ కూడా కాలేదు. 28 నైట్ అంటే 29 రోజు చూసుకున్నారు. భవానీపేటలో రూరల్ పోలీస్ లిమిట్స్లో ఒక ఎస్బీ నైట్ గ్రేవ్ తెప్పైంది. ఇన్మేట్స్ ఎవరు లేని సమయంలో వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి డోర్ బ్రేక్ చేసి అల్మారా తీసి అల్మారాలో ఉన్న లాకర్ తీసుకుపోయి అక్కడ ఓపెన్ కాకపోతే పొలాల అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లలో తీసుకుపోయి గడ్డపాటు పగలగొట్టుకొని ఓపెన్ చేశారనమాట. सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन हुदूद तुकाराम गेट के करीब एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक एक ड्रेनेज मेन होल से नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बॉडी की शनाख्त न हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात बताई गई। पुराने शहर के चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में कल रात देर गए एक मुश्ताक नामी रौडी शीटर का मोहलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। आपसी मुखासिमत का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। पुलिस जाए वारदात के पास नस्ब सीसीटीवी फुटेज का मुआयना कर रही है ताकि हमला आवारों की शनाख्त की जा सके। अंजनी कुमार सर, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मुश्ताक की अम्मी बात कर रही हूँ। मैं मुश्ताक है ना, मुश्ताक के वालदा हूँ मैं। मेरे बच्चे के बहुत दुश्मन आज जान ले लिए मेरे बच्चे की। मेरा बच्चा बीटेक स्टूडेंट था, मैं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता। मेरा बच्चा मेरे बच्चे की पूरी ज़िंदगी ख़राब करे लोग। बचपन में बहुत तंग कर रहे थे, मलकपेट में रहने आए दिन मार लड़ाई 307 केस भी करे थे। मेरे बच्चे का मार के पूरा खून में लुथपुथ कर दिए थे। बच्चे से आए दिन लड़ रहे थे सर। मैं मलकपेट छोड़ के मैं टोली चौकी में आगे रह गई सर सुकून को। बच्चा भी सुकून से रह रहा था सर। 2 साल से एक केस नहीं है बच्चे का, पूरे केसेस डिलीट हो गए सब। बच्चा सुकून से रह रहा था, अच्छा रह रहा था सर। कल फ्राइडे नमाज पढ़ा, पूरा प्रे करा, पूरा घर में था सर। फ़ोन करे सर, उसको फ़ोन कॉल करे वहाँ से महमूद जाबरी, अली जाबरी, ईसा, मूसा, वो महमूद जाबरी के पूरे वर्कर्स जो रहते उनके पूरे रिश्तेदार रहते, वो अबू अय्यूब, पूरे सर 10 साल से दुश्मनी नहीं छोड़ रहे सर। वो लोग आए दिन सर पूरे रौडी शीटर से सर, वो अजीज़ बोल के भी वो लोगों में मिलावा है सर, इलेक्ट्रिशियन सर। वो लोग आए दिन हमारे से दुश्मनी। इनके डैडी को सर 2 साल पहले इनके डैडी जा रहे हैं तो गाड़ी पे से गिरा दिए सर। 2 भी बच्चे खामोश बैठ रहे, रहमान सलमान बोल के 2 बच्चे सर। वो लोग पूरे महल्ले को तंग कर दे रहे हैं सर। वो लोग पूरे महल्ले को तंग कर रहे हैं सर। आज पूरे महल्ले में आप मालूमात करिए, हर लोग वो लोगों से परेशान है। कोई बच्ची नहीं जा सकती सर वहाँ से, कोई बच्ची नहीं जा सकती। महमूद जाबरी इससे तीसरा बार अटैक करे मेरे बच्चे पे सर। मैं दूर टोली चौकी को घर लेके आके
के रह रही थी। मलकपेट से हम लोग शिफ्ट हो गए सर, काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग 10 साल हो गए सर, 10 साल हो गया। मेरे बच्चे के पूरे केसेस ख़त्म होंगे, 2 साल से एक केस नहीं है मेरे बच्चे का। बीटेक स्टूडेंट है, उन्हें बीटेक जी मैं वालदा हूँ बच्चे की, बीटेक स्टूडेंट, इतना बेहतरीन बच्चा मेरा, महल्ले वाले पूरे बच्चे से सर ये लोगों से बहुत प्रॉब्लम था सर, इतना दुश्मन सर, आए दिन लड़ाई केस हो रहा, तो मैं फौरन शिफ्ट कर दी सर। अटैक करते थे 3 टाइम, इनके हस्बैंड, हमारे हस्बैंड पे अटैक करे सर 2 टाइम। महमूद जाबरी, ईसा, मूसा, ये पूरे 2 ब्रदर्स है, याहिया, इरफान, रिजवान, ये बच्चे इतना तंग कर दे रहे थे सर। हम लोग बोले हम लोग आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। आज़मीन हज के काफिले मक्का पहुंचना शुरू हो गए। मक्के में आज़मीन हज का किया जा रहा है इस्तकबाल। तेलंगाना के महबूब नगर के कई मराकिज में वैक्सीन खत्म, आवाम लाइन में थर कर मायूस लौटी अपने घर वापस। एमएलए मौजम खान और वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने मीर आलम ईदगाह पहुंचकर इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना के एक जिले में अजीबोगरीब वाकया, अलमारी में रखे हुए 2 लाख रुपयों को चूहों ने कतर कर नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया। तेलंगाना में इस महीने की 23 तारीख से सिनेमा थिएटर्स खोल दिए जाएंगे। सिकंदराबाद में एक नामालूम शख्स की नाश ड्रेनेज मेन होल से हुई बरामद, पुलिस मसरूफ है तहकीकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।